स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से देवभूमि उत्तराखंड की नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं भारत के आखिरी गांव माना गांव में, और इसी गांव से होकर के जाता है स्वर्ग जाने का रास्ता। जी हाँ, पांडव भी यहीं से होकर के स्वर्ग गए थे। क्या है माना गांव की विशेषता और कौन सी है यहाँ घूमने की जगह, यह सब हम बताएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। माना गांव तिब्बत की सीमा पर स्थित उत्तराखंड राज्य का अंतिम गांव है। यह बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। माना गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ और कई धार्मिक विशेषताओं के कारण फेमस है। इस गांव की आबादी बहुत ही कम है। यहाँ पर आपको 60 से 70 घर ही देखने को मिलेंगे। माना गांव का संबंध महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं इसी गांव से होकर के पांडव स्वर्ग को गए थे। गांव का पौराणिक नाम मणिभद्र है। यह स्थान सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। यह हम पहुंच चुके हैं माना गांव में। माना गांव के थोड़ी ऊपर चढ़ें तो सबसे पहले नज़र आती है गणेश गुफा, फिर व्यास गुफा के दर्शन होते हैं। कहा जाता है व्यास गुफा में बैठ करके महर्षि वेदव्यास जी ने अपने वेद पुराणों की रचना की थी। माना गांव में आपको ऊनी कपड़ों की यह स्टॉल दिखाई देगी, बहुत सारी लगी हुई। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं यह ऊनी कपड़ों की दुकानें लगाते हैं। आप भी आएँ तो यहाँ ऊनी कपड़े ज़रूर खरीदें। यह आसपास का जो नज़ारा है बड़ा ही दर्शनीय, बड़ा ही मनमोहक है। यह हम पहुँच चुके हैं गणेश गुफा। कहा जाता है कि गणेश गुफा में बैठकर गणेश भगवान ने सारे वेद पुराण लिखे थे। गणेश गुफा के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान गणेश वेद लिख रहे थे तो सरस्वती नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी और बहुत शोर कर रही थी। गणेश जी ने सरस्वती जी से कहा कि शोर कम करें और मेरे कार्य में विघ्न ना करें, लेकिन सरस्वती जी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। इस बात से नाराज होकर के गणेश जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को नहीं दिखाई दोगी। तभी से सरस्वती यहाँ से आगे अदृश्य रूप में बहती हैं। कहते हैं कि आज भी भीम पुल के पास में यह नदी बहुत शोर करती है। अब हम चल रहे हैं व्यास गुफा की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ जो चाय की दुकानें रहती हैं सब पे लिखा रहता है भारत का आखिरी चाय की दुकान, और यहाँ पर जो दर्शनार्थी आते हैं उसके साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं और चाय की चुस्की ज़रूर लेते हैं। यह व्यास गुफा है। यहीं पे बैठ कर के वेदव्यास जी ने अपने ग्रंथ महाभारत लिखे थे, वेद पुराण लिखे थे। अब हम चल रहे हैं भीम पुल की तरफ। भीम पुल के बारे में कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती नदी ने उन्हें रास्ता नहीं दिया, उनकी बात नहीं सुनी। तो भीम ने 2 बड़े पत्थर उठा करके उनके बीच में रख दिया और इस तरह भीम पुल का निर्माण हुआ। इसी पुल से होकर के पांडव स्वर्ग को गए थे। यह सामने आप देख सकते हैं भीम पुल, और यहीं पर ही यह सरस्वती जी का भी नया मंदिर भी बन रहा है सामने।
और भीम पुल से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल में पानी 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इस झरने की खासियत है कि इसके नीचे जाने वाले हर व्यक्ति पर यह झरना नहीं गिरता। कहा जाता है कि इस झरने का पानी पापी लोगों पर नहीं गिरता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बम भोले, हर हर महादेव।